ऑलमोस्ट एक साल से ज़्यादा अर्सा पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने जीआरई के जो बेस्ट प्रिपरेशन मटेरियल थे उनके बारे में आप लोगों को रेकमेंड किया था। अब अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ 2023 क्योंकि लास्ट एक दो सालों में जीआरई ने बहुत तेज़ी से इवॉल्व भी किया है टू द चेंजेस विच आर हैपनिंग ऑल अराउंड, और उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी सारे अपने क्वेश्चंस, द वे दे टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स, उन चीज़ों को काफ़ी उन्होंने चेंज किया है। अब काफ़ी सारी जो मैंने उस वीडियो सीरीज़ में बुक्स रेकमेंड की थी वो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उन बुक्स के बारे में बता देता हूँ जो कि अब आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी टू प्रिपेयर फॉर द जीआरई। और उनमें सबसे पहली जो बुक है जो कि काफ़ी बड़ा लोगों के लिए शॉक भी होगा वो है मैनहट्टन की 5 पाउंड बुक। ये अगर किसी ने जीआरई की तैयारी ऑलरेडी शुरू की हुई है, और मैनहट्टन 5 पाउंड बुक यूज्ड टू बी अ वेरी वेरी पॉपुलर बुक, इट स्टिल इज़, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि वो बुक अब जो करंट जीआरई स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती। तो अगर आप उस बुक को यूज़ कर रहे हैं टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो प्लीज़ डोंट डू इट, इट विल बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। बैक इन द डेज उसमें क्योंकि ज़ाहिर बहुत सारे सवाल होते हैं, ऑलमोस्ट 1500 प्लस उसमें क्वेश्चंस हैं, तो बच्चों में वो बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी क्योंकि वंस लोग अपनी जीआरई की तैयारी कर लेते थे तो वो उस बुक को यूज़ करके अपनी प्रैक्टिस करते थे। और लेकिन एज ऑफ नाउ दैट बुक इज़ नो लॉन्गर वैलिड। जो करंट जीआरई स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस है, द काइंड ऑफ ट्रिक्स, थिंकिंग स्किल्स जो कि जीआरई इस वक्त टेस्ट कर रहा है, मैनहट्टन 5 पाउंड बुक उसमें से रेयरली 10% 15% क्वेश्चंस भी उसके करंट जीआरई स्टैंडर्ड को मिमिक नहीं करते। सो प्लीज़ मैनहट्टन 5 पाउंड बुक को छोड़ दें, उसको मत गो थ्रू करें। आप अपना बिल्कुल टाइम और एफर्ट ज़ाया करेंगे। दूसरी जो बुक है जो कि अब मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, पहले किया करता था, वो है जीआरई की बिग बुक। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, ये जीआरई जो बिग बुक है ये जीआरई की एक ऑफिशियल प्रैक्टिस बुक होती थी जो कि जीआरई ने बहुत साल पहले लॉन्च की थी। और इसमें काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके अंदर पास्ट पेपर्स, और इसमें भी हज़ारों सवाल हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, इसमें मैथ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये बुक भी एज ऑफ 2023 आप बिल्कुल इसके ऊपर हाथ ना लगाइएगा, बिल्कुल इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा, ये भी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट है। इसके अंदर लोग इसको वैसे ज़्यादातर यूज़ करते थे फॉर प्रैक्टिसिंग रीडिंग पैसेजेस। अब हुआ ये है कि इस बुक के अंदर क्योंकि बहुत लंबे लंबे पैसेजेस होते थे, अगर किसी को ये बुक ऑलरेडी उसके पास है तो उनको पता होगा कि इसमें काफ़ी लॉन्ग पैसेजेस with 4-5 क्वेश्चंस विद ईच पैसेज, तो लोग उस टाइम पे इसको यूज़ करते थे टू प्रैक्टिस द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मोस्टली। लेकिन अब जीआरई का एम्फेसिस जो है वो लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से स्विच करके शॉर्टर पैसेजेस की तरफ शिफ्ट कर गया। तो अनफॉर्चुनेटली ये बुक भी जो है इट्स नो लॉन्गर वैलिड। अगर आप इसके ऊपर अपना टाइम लगाएंगे तो आई ऑल्सो फील कि वो आपका टाइम जो है वो कम्प्लीटली वेस्ट हो रहा होगा। तीसरी जो एक और रिसोर्स है जीआरई के लिए वो खान एकेडमी मैंने रिकमेंड किया था। खान एकेडमी के भी अब मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि जिस तरह की कॉन्सेप्ट्स और बातें वो कर रहा है अब जीआरई उससे काफ़ी आगे जा चुका हुआ है। खान एकेडमी फिर भी एक बेसिक, अगर आप एक फाउंडेशनल अपनी प्रेप करना चाहते हैं कि अपने फाउंडेशंस को, अपने बेसिक्स को रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ उसको। लेकिन अगर आप उस पर रिलाई करें एज ए सोल प्रेप सोर्स फॉर जीआरई प्रेप तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो बेहतर है कि आप उसके ऊपर भी अपना टाइम ज़ाया ना करें। हाँ, अगर आप अपने बेसिक्स के अंदर स्ट्रगल करते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बैकग्राउंड इज़ नॉट मैथमेटिकल, या आपको मैथ से बड़ी नफरत है, या आपकी कोई ऐसी बैकग्राउंड है कि आपने मैथ से जान छुड़वाने के लिए अपनी, लेट से आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और आप इसलिए मेडिसिन में गए क्योंकि आपको मैथ से नफरत थी, तो फिर आप खान एकेडमी को यूज़ करके अपने बेसिक्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन दैट विल जस्ट बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जीआरई प्रेप। उससे सिर्फ आपकी बेसिक फाउंडेशनल बैकग्राउंड आपकी बिल्ड हो जाएगी, लेकिन जो जिस तरह के टेस्ट जीआरई इटसेल्फ है उसके ऊपर आपको कोई वो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, सो ये 3 रिसोर्सेज हो गए। इसके बाद एक चौथा रिसोर्स है बैरेंस की बुक। बैरेंस की बुक भी जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी हुई है, उसको भी उन्होंने कई सदियों से अपडेट नहीं किया। तो प्लीज़ बैरेंस के ऊपर भी अपना टाइम ना ज़ाया करें। अनरियलिस्टिक किस्म के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल उसके कई सवाल बहुत मुश्किल हैं, लेकिन वो सवाल उस तरह के अब जीआरई पर टेस्ट नहीं होते। सो बैरेंस होगी, इसको भी आप बिल्कुल ऑल टुगेदर छोड़ दें। फिर एक और बुक सीरीज़ आती है वो प्रिंसटन की है। ये भी उन्होंने अपडेट तो की है काफ़ी अरसेज में, वो करते रहे इसको अपडेट, लेकिन वो जीआरई के करंट स्टैंडर्ड्स के ऊपर फिर भी वो मीट नहीं कर रही है। हाँ, अगर आप जीआरई को अगेन जिस तरह मैंने इसके खान एकेडमी के बारे में जिक्र किया, अगर आप अपने बेसिक्स पे काम करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मैं कुछ फाउंडेशनल अपनी नॉलेज बिल्ड कर लूँ, तो आप प्रिंसटन के मटीरियल को, उसकी जो बुक्स हैं, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनको कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें प्रिंसटन की एक्चुअली 1-2 बुक्स आती थी। एक तो प्रिंसटन रिव्यू की आती थी, क्रैकिंग द जीआरई, जिसमें वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको सारे बताता था, वो भी मैं बिल्कुल अब कहता हूँ कि उसको छोड़ दें। दूसरी एक इनकी ना 1014 करके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बुक आती थी, जिसमें जस्ट लाइक मैनहट्टन 5 पाउंड बुक बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते थे। तो ये अप टिल 2017, 18, 19, इवन के 2020 तक भी ये बुक किसी हद तक चल जाती थी, लेकिन अब ये बुक बिल्कुल इनवैलिड है। सो प्लीज़ इसके ऊपर भी अपना जो टाइम और एफर्ट है ना वो ज़ाया ना कीजिएगा। सो ये जो 5-6 रिसोर्सेज जिनका मैंने जिक्र किया है इनको बिल्कुल कंसल्ट ना कीजिएगा। अब आ जाते हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर जो कि एज ऑफ नाउ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जीआरई की मार्केट में अभी भी एक बहुत बड़ा गैप है, वो ये है कि
अच्छे क्वालिटी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ना वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। सिवाय इसके कि GRE ने जो अपनी जो ऑफिशियल गाइड्स अपनी लॉन्च की हुई हैं वो 3 किताबें हैं, एक मैथ की है, एक इंग्लिश की है, एक मैथ और इंग्लिश की मिक्स्ड एक बुक है। उसमें कोई 400-500-600 क्वेश्चंस हैं जो कि GRE के पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चंस भी अब काफ़ी अरसे से उन्होंने अपडेट नहीं किए। ऑलमोस्ट अब आप समझ लें कि वो तकरीबन 10 साल से वही बुक चली जा रही है, बस उसका कवर हर 2 साल बाद वो चेंज कर देते हैं, लेकिन बुक के अंदर जो सेल्फ कॉन्टेंटेड जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं के वहीं हैं। सो इट्स नॉट दैट कि वो बुरी है, स्टिल दैट्स बाय फार द बेस्ट मटेरियल आउट देयर जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल है। लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनकी वैरायटी अब उस तरह की नहीं है, उस तरह की रेंज ऑफ क्वेश्चंस को वो डिस्कस नहीं कर रहा या शेयर आपके साथ नहीं कर रहा जिस तरह की रेंज और वैरायटी अब GRE अपने क्वेश्चंस में एग्जाम के अंदर टेस्ट कर रहा होता है। सो इट्स स्टिल अ गुड रिसोर्स, बट लिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। मोस्ट ऑफ दोस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी और मीडियम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द हार्ड लेवल। सो अगर कोई एम कर रहा है, टारगेट कर रहा है कि आई वांट टू स्कोर अबव 160 ऑन द मैथ सेक्शन और ऑन द वर्बल सेक्शन, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर जो है लिमिटेड क्वेश्चंस हैं ऑफ दैट डिफिकल्टी लेवल जो कि आपको ज़्यादा उस लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस देंगे या आपको फेमिलियरिटी डेवलप करेंगे। सो जो ETS की ऑफिशियल गाइड है इट्स स्टिल दी नंबर 1 रिसोर्स। मैं इसको नंबर 1 अभी भी ग्रेड करूंगा क्योंकि जो रियल लाइफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं या जो जिस तरह की एनालिटिकल स्किल्स GRE टेस्ट करना चाह रहा होता है वो अगर किसी एक सिंगल रिसोर्स में किसी हद तक अवेलेबल हैं तो वो यही बुक है, बट बुक की अपनी शॉर्ट कमिंग है और ये 100% उस लेवल को मीट नहीं करता, बट फिर भी मैं कहूँगा कि 60-70% जो है ना वो GRE के स्टैंडर्ड्स को ये मीट कर लेता है। सो ये पहला मटीरियल है जो मैं रिकमेंड करूँगा। सेकंड मटीरियल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स की को बिल्ड करने की बात करें। सो ETS की जो ऑफिशियल गाइड्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया था वो तो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो अगर आपने सारी अपनी प्रिपरेशन कर ली है, कॉन्सेप्ट बना ली है, तो आप ETS की ऑफिशियल गाइड्स के ऊपर आप चले जाएं और उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो है वो एक तरह से स्पीड इंक्रीज हो, आपकी जो फेमिलियरिटी है विद द वे GRE टेस्ट द कॉन्सेप्ट्स वो आपकी बिल्ड हो, तो वो तो प्रैक्टिस की हद तक एक अच्छा रिसोर्स है। लेकिन जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की बात आती है, ज़ाहिर है जब तक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड नहीं होंगे तब तक आप क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं आपको 3 रिसोर्सेज रिकमेंड कर सकता हूँ, इनमें से आप कोई एक रिसोर्स चूज़ कर सकते हैं या आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपके बजट पर डिपेंड करता है। अगर आपको कहीं से ये फॉर फ्री मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। तो पहला जो रिसोर्स है जो कि आई हाईली रिकमेंड अगर आप अभी भी 2023 में आप एक बुक स्टाइल स्टडी करना चाहते हैं तो मैनहट्टन की जो सीरीज़ है 8 उसकी उनकी एक बुक्स आती थी, वो भी उन्होंने लास्ट अपडेट बहुत साल पहले की थी, उसके बाद वो बस कवर अपडेट कर देते हैं। कभी वो 8 किताबों को एक किताब में कन्वर्ट कर देते हैं, कभी वो उसकी 8 किताबें बना देते हैं, तो बस उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करे। लेकिन आज भी एज़ फार एज कॉन्सेप्ट्स आर कंसर्न ये वाहिद बुक है जो कि मैं फील करता हूँ जो कि 80% ऑफ GRE कॉन्सेप्ट्स को आज भी कवर करती है, उसकी जो मटेरियल उसको कवर करती है। एज़ फार एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर कंसर्न वो इस बुक के अंदर भी अच्छे नहीं है। इसकी जो दूसरी बुक जिसको मैनहट्टन 5 पाउंड कहा जाता है उसमें भी अच्छे नहीं है। सो वो इसके अंदर एक शॉर्ट कमिंग है, बट अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना चाहते हैं और अपनी एक बुक स्टाइल ऑफ स्टडी के ऊपर आप ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप मैनहट्टन की जो गाइड्स हैं 8 स्ट्रेटेजी गाइड्स हैं, अब ये एक सिंगल गाइड के अंदर आ रही होती है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं या आप इफ़ यू कैन गेट इट समवे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी भी मैं रिकमेंड करूँगा कि कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए ये 80-70-80% कॉन्सेप्ट्स जो GRE के ना उनको ये बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगी। दूसरा जो रिसोर्स है विच इज़ वेरी गुड फॉर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स, वेरी वेरी गुड इन फैक्ट एंड इट्स वेरी चीप एज वेल, वो GREGMAT है, GREGMAT। सो जो लोग GRE के अंदर अभी नए नए आए हैं या वो ऑनलाइन GRE के ऊपर चीज़ें सर्च करें तो आई एम श्योर कि वो GREGMAT को उन्होंने ज़रूर देखा होगा। एक गोरा है, बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छी टेक्निक्स बताता है, बहुत चीप है, $5 पर मंथ की आई थिंक उसकी सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेसन्स भी मिल जाते हैं, लाइव सेशंस भी वो करवा रहा होता है हर हफ्ते। तो मैं आप लोगों को एक तो बहुत सस्ता है और क्वालिटी का मटेरियल है उसका, मतलब जहाँ तक उसकी वर्बल की जो वीडियोस की बात है जिसमें वो वर्बल की टेक्निक्स बताता है, वर्बल के पैसेजेस को डिस्कस करता है, वो बहुत अच्छा एक रिसोर्स है। और द गुड थिंग अबाउट GREGMAT इज़ कि वो GRE के सिर्फ ऑफिशियल मटेरियल के ऊपर स्टिक करता है, वो लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाता कि किसी कैप्लन के क्वेश्चंस उठा लिए या प्रिंसटन के उठा लिए या मैनहट्टन के उठा लिए, इट जस्ट स्टिक्स टू द ETS ऑफिशियल क्वेश्चंस जो कि ऑफिशियल गाइड्स के अंदर अवेलेबल हैं। सो मैं अगर आप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं और आप अगेन एक वीडियो स्टाइल ऑफ स्टडी के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं तो आप GREGMAT को यूज़ करें, सस्ता भी है और उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर इस तरह से है कि अगर आप सेल्फ स्टडी इतनी ज़्यादा अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन नहीं कर सकते फॉर सेल्फ स्टडी तो GREGMAT की क्योंकि वीकली लाइव सेशंस भी हो रहे होते हैं, उसके रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल होते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करके वो ज्वाइन इन कर लें, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक मोटिवेशन मिल जाएगी, फिर उसमें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ आप एंगेज कर सकते हैं। सो उसका एक अपना जो है वो वहाँ पर एक ग्रुप भी होता है, वो स्टूडेंट्स को उसने बनाया हुआ होता है, आप उस ग्रुप के अंदर जो है वो ज्वाइन इन कर लें तो आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से हेल्प भी मिल जाती है। सो इट्स अ वेरी गुड रिसोर्स, वेरी चीप, कवर्स ऑल द थिंग। उसकी भी लिमिटेशन क्या है
कि वो अपने कोई क्वेश्चंस वो डिज़ाइन नहीं करता, अपने कोई प्रैक्टिस बैंक्स वो नहीं देता। सो जहाँ तक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की बात है, टेक्निक्स को समझने की बात है, वो उसमें नंबर 1 मैं उसको रेट करूँगा। मैनहट्टन से भी आई थिंक बेहतर ही रेट करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसने खासतौर पर वर्बल के ऊपर मैनहट्टन से वो बहुत बेहतर है, लेकिन क्वान्टिटेटिव के अंदर इट्स गुड बट इट्स नॉट बेटर देन मैनहट्टन। सो अगर आप अपने वर्बल के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं तो फोकस ऑन ग्रेग मैट, और अगर आप कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना चाहते हैं इन जनरल तो ग्रेग मैट इज़ अ कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। और जो थर्ड रिसोर्स है जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, जो कि एक्चुअली बहुत महंगा रिसोर्स है, दैट्स मगूश की भी वीडियो जो लेसन्स हैं कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की हद तक वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपनी वीडियोस को काफ़ी क्रिस्प रखा हुआ है, काफ़ी कंसाइज रखा हुआ है। दे कवर ऑलमोस्ट ऑल द रेंज ऑफ टॉपिक्स जो कि जीआरई टेस्ट होता है। इक्वली गुड टू मैनहट्टन और मगूश में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि मैनहट्टन इज़ अ बुक स्टाइल ऑफ स्टडी, मगूश इज़ अ वीडियो स्टाइल स्टडी। तो अगर आप वीडियो स्टाइल स्टडी पे जाना चाहते हैं तो मगूश पे चले जाएं, लेकिन मगूश में आपको वार्न कर दूँ इज़ एक्सपेंसिव। ऑलमोस्ट $200 आपको ये कॉस्ट करेगा, विच आज के टर्म्स में ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ बनते हैं। सो इट्स बाय फार दी मोस्ट एक्सपेंसिव रिसोर्स आउट देयर, और उसकी सब्सक्रिप्शन भी आपको शायद 6 महीने 8 महीने की मिलती है। तो अगर आप लंबे अरसे तक अपनी जीआरई की प्रिपरेशन को लटकाना चाहते हैं तो उसके लिए वो एक अच्छा रिसोर्स नहीं है, क्योंकि आपको फिर वो पैसे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज करेंगे। मगूश की जो लिमिटेशन है अगेन वो यही है कि देखें उन्होंने वैसे एक काम उन्होंने पिछले 1 साल में ये किया है कि उन्होंने भी ना ईटीएस के जो ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने स्टडी मटेरियल के अंदर, अपने प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर। तो अगर आप मगूश बाय करते हैं ना, तो मगूश और ग्रेग मैट दोनों की अच्छी बात यह है कि उनके प्रेप मटेरियल के अंदर ईटीएस का ऑफिशियल मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड है। तो आपको कोई लेफ्ट राइट भागने की जरूरत नहीं होगी कि आप ग्रेग मैट को भी उठाएं फिर आप साथ में ऑफिशियल गाइड्स भी उठाएं। नो, सो आप या ग्रेग मैट उठा लें, उसमें सारे ऑफिशियल मटेरियल भी कवर हो जाएगा, या मगूश उठा लें, उसमें भी कवर हो जाएगा। और उसके अलावा मगूश की एडिशनल जो एड ऑन है वो ये कि उनके पास मजीद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। ऑल्दो मैं थोड़ा सा मगूश के साथ उस चीज़ के ऊपर मैं डिस्प्यूट करूंगा कि वो जो क्वेश्चंस मगूश ने अपने डिज़ाइन किए हैं फॉर जीआरई प्रेप वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है। बट स्टिल अगर मैं बात करूं कि एक कंप्लीट पैकेज जस्ट लाइक ग्रेग मैट, तो मगूश equally good if not better than GregMat but more expensive। however ज़्यादा शशके हैं मगूश के, इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं आपकी क्वेरीज को, और उनका इंटरफेस बहुत प्यारा है, उसमें बड़े आप हर तरह से अपने जो है क्वेश्चंस की सिलेक्शन कर सकते हैं, ये वो। सो इट्स अ मोर प्रोफेशनल सॉर्ट ऑफ एक कॉर्पोरेट टाइप वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसने उन्होंने ज़रा अपनी टूल के ऊपर, अपने इंटरफेस के ऊपर, अपनी जीयूआई के ऊपर, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। उनकी काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं वगैरह वगैरह, तो वो उस लिहाज से एक कंप्लीट एक पैकेज भी है। लेकिन अगेन कॉस्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लिमिटेड बजट के ऊपर हैं तो देन आप और वीडियो स्टाइल ऑफ स्टडी करना चाहते हैं तो गो विद ग्रेग मैट। अगर आप बुक स्टाइल स्टडी करना चाहते हैं गो विद मैनहट्टन। सो ये तीनों रिसोर्सेज इक्वली गुड हैं, लेकिन ये कि अगर आप बुक स्टाइल स्टडी पे जाते हैं तो गो विद मैनहट्टन एंड द ईटीएस ऑफिशियल गाइड्स। अगर आप वीडियो स्टाइल स्टडी पे जाना चाहते हैं, यू हैव अ लिमिटेड बजट, गो विद ग्रेग मैट। और अगर आपके पास खुला पैसा है, कोई मसला नहीं है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, तो मगूश भी ले लें और उसी के ऊपर फोकस करें, उसके बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द एज ऑफ 2023 जो रिसेंट मोस्ट अप टू डेट मटीरियल है वो ये है, इस वक्त अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसके ऊपर आप फोकस करें। और आपको मैंने सारी ऑप्शंस बता दी हैं। एक चीज़ अभी भी मैं समझता हूँ कि मार्केट के अंदर देयर इज़ अ मैसिव गैप, कि जो हाई क्वालिटी रियलिस्टिक टाइप जो जीआरई क्वेश्चंस हैं वो अभी भी किसी भी इनमें से पब्लिशर ने अभी तक नहीं डिज़ाइन किए। यानी कि जीआरई जो है ना, इट्स एक्चुअली द गेम ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है जो कि लिटरली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैथ के अंदर पीएचडी होते हैं, लेकिन जब जीआरई के सवालों की बात आती है तो बेचारों से सवाल ही नहीं हो रहे होते। सो इट्स ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट पता होने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि जीआरई को अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँ तो इट्स 30% कॉन्सेप्ट, 70% अप्लाइंग दोज कॉन्सेप्ट्स ऑन जीआरई स्टाइल क्वेश्चन। इस वक्त मार्केट में कोई भी मटेरियल, कोई भी पब्लिशर, कोई भी ऐसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है जहाँ पे जाके आप कहेंगे यार अच्छा मैं अब मेरे कॉन्सेप्ट्स बन गए, मैंने लेट से मैंने मैनहट्टन से या ग्रेग मैट से, मगूश से मैंने कॉन्सेप्ट्स बना लिए, अब ये 400-500 सवाल है जो कि अगर मैं प्रैक्टिस कर लूँ तो आई वुड बी 100% रेडी फॉर जीआरई ऑन द एग्जाम डे। तो वो कोई ऐसा सिंगल रिसोर्स अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस का नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्ट्स की जहाँ तक बात आती है तो वो मैनहट्टन, मगूश और ग्रेग मैट सब इक्वली गुड हैं, लेकिन जब जहाँ तक बात आती है उनकी एप्लीकेशन की तो हर कोई जो है ना वो बस ईटीएस के ऑफिशियल क्वेश्चंस तक ही महदूद है। उसके बियॉन्ड किसी की कोई सलाहियत नहीं है कि उसने उस तरह के और कोई क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हों या जो करंट जीआरई स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हों। सो ये एक चीज़ आप जहन में ज़रूर रखिएगा। लेकिन लाइक आई सेड इसका कोई हल भी नहीं है, क्योंकि आप ये जो ईटीएस के लाइक क्वेश्चंस हैं वो आपको ईटीएस के ऑफिशियल गाइड के बाहर कहीं पे अच्छे मिलेंगे नहीं, तो उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हैं। जीआरई के रहमो करम के ऊपर है, ईटीएस के रहमो करम पर है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक और रिसोर्स जो कि आप ऐड कर सकते हैं, ये भी थोड़ा महंगा है, $100 आपको कॉस्ट करेगा, लेकिन एक पावर प्रेप
कि पेड मॉक्स हैं जो जीआरई खुद उन्होंने डिज़ाइन किए हैं, ये भी बहुत अच्छे मॉक्स हैं। आप इनको भी एज एडिशनल प्रैक्टिस के तौर पे इनकलकेट कर सकते हो। 30,000 रुपीज़ के आपको 3 मॉक्स मिलेंगे, वो फिर आप अगर आपका बजट है और आप उसको प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ये कि इसके बियॉन्ड आपको कुछ खास प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगी। सो अगेन जस्ट टू रिकैप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए ईटीएस की ऑफिशियल गाइड्स प्लस ईटीएस के जो पेड पावर प्रेप मॉक्स हैं विच कॉस्ट यू $100, ये प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हैं, और कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने के लिए आप मैनहट्टन या मगूश या ग्रेग मैट में से कोई भी एक रिसोर्स जो है वो बाय कर सकते हैं।